अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 23 जो है हमारा चैप्टर नंबर 17 के हवाले से बायोटेक्नोलॉजी वो स्टडी करने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से आप अच्छी तरह छोटी क्लासेस से भी फेमिलियर हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा नाम, ठीक है, जो आप स्टडी करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, यानी कि जेनेटिक वर्ड आप लोगों को पहले ही मालूम है, जीन से वर्ड राइज हुआ है, ठीक है। जीन मतलब पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का हिस्सा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? आर्टिफिशियल सिंथेसिस, रिमूवल, रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी कि डीएनए को सिंथेसाइज करना, हासिल करना, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है उसको रिपेयर करना, या हम चाहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए इंप्रूव करें, ठीक है, उसको इंप्रूव करना, ठीक है। ये तमाम जो टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। आर्टिफिशियल सिंथेसिस, रिमूवल, रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमारे मकासद क्या हैं, कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों दरपेश आती है, या हमें क्या फायदे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है। हम हायर ऑर्गेनिज्म में जीन थेरेपी के लिए, यानी कि डिफेक्टिव जीन जो है अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, लाइक एक डिजीज है हीमोफीलिया, उसका जीन जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। उस बीमारी को, उस डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी के जरिए से ट्रीट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या होती है, इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स तैयार कर सकते हैं, जो आरएनए मॉलिक्यूल जो है सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको एंटीवायरल प्रोटीन्स के तौर पे भी, ठीक है, और डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के भी, लाइक ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए भी आप उन प्रोटीन्स को यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए आप उन प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड ड्रग्स, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बहुत सी अद्वियात बना चुके हैं, ठीक है, और बहुत से एंजाइम्स लाइक यूरोकाइनेज एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं, जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से तैयार कर चुके हैं और उससे इंसानों को फायदे पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव वो है डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन सर्टेन प्लांट्स। आप लोगों को पता है प्लांट्स जो हैं एनवायरनमेंट से डायरेक्ट नाइट्रोजन को हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये नाइट्रोजन को हासिल करते हैं बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है, जो इनकी रूट नोड्यूल्स में एज सिम्बियोट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ये वहां से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, बैक्टीरिया की मदद से हासिल करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियर्स इस मकसद पे चल रहे हैं कि वो कुछ ऐसे सर्टेन प्लांट्स तैयार करें जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट नाइट्रोजन को क्या करें, वो अब्सॉर्ब करें। और उसके अलावा बहुत सी जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप्स हैं, लाइक कॉटन है, वीट है और मेज वगैरह है, जिनकी प्रोडक्शन में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इजाफा कर सकते हैं, यानी कि उनमें हम डिजायर्ड जीन डालकर अपनी मर्जी का जीन उनमें इंटरेस्ट करके, ठीक है, हम उनसे क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं फायदा। इसके बाद जो है ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक कैंसर हो गया या और जेनेटिक डिजीजेज हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में जो जेनेटिक बीमारियां, जो मौरूसी बीमारियां हैं, उनके इलाज में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या है, एक अहम किरदार है। अब हम स्टडी करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक साइंटिस्ट या एक बायोलॉजिस्ट कैसे डिफरेंट स्टेप्स के जरिए से, ठीक है, जीन को क्या करता है, आइसोलेट करता है, और कैसे उस जीन को जो है वेक्टर ऑर्गेनिज्म इंसर्ट किया जाता है और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल कोट करेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन के बारे में आप लोगों को मालूम है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है, पैंक्रियाज इसे प्रोड्यूस करता है और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जिन लोगों में इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होती, तो उन लोगों को जो है डायबिटीज मेलिटस की बीमारी क्या हो जाती है। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, पैंक्रियाज डैमेज हो चुका है, तो वो इंसुलिन हम आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको एग्जांपल को हम लेते हुए
क्या करेंगे, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे। बेसिक स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम अपनी मर्जी का जीन जो है वो हासिल कैसे करेंगे, जिसको हमने ग्रो करवाना है, जिसकी हमने ग्रोथ करवानी है। फॉर एग्जांपल वो है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, वो जीन जो इंसानों के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, उस जीन की हम बात करते हैं। ठीक है, हम पैंक्रियास से इंसुलिन का सेल लेंगे, ठीक है, और उस सेल में से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन यानी कि उसके डीएनए से हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन अलग करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में हमारी मदद करेंगे एंजाइम्स, जिनका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। ये क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हासिल करने में, पेरेंट डीएनए से उसको कट करने में, ठीक है, हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब हमने डिजायर्ड प्रोटीन यानी कि इंसुलिन का जीन हमने इंसुलिन के सेल से क्या कर लिया, हासिल कर लिया। अब उस सेल को हम एंटर करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, जो है इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या है, वेक्टर जो है बेसिकली होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम वो क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये मोस्टली तौर पर या बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं या प्लाज्मिड्स हो सकते हैं। प्लाज्मिड्स क्या है जी, ये एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा सर्कुलर पीसीज हैं डीएनए के, यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए के अलावा उसके अंदर कुछ और सर्कुलर पीसीज हैं डीएनए के, ठीक है, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, प्लाज्मिड्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है और ये इर्द-गिर्द उसके पास प्लाज्मिड डीएनए क्या है, मौजूद है। हम इस प्लाज्मिड डीएनए का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे होगा क्या जी, कि हम ये प्लाज्मिड डीएनए को हासिल कैसे करेंगे बैक्टीरिया की बॉडी से, ये हम मुख्तलिफ एंजाइम्स की मदद से प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। हम इस प्लाज्मिड डीएनए को ब्रेक करेंगे बाय यूजिंग ब्रेकिंग एंजाइम, जिसका नाम है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये क्या करेगा, प्लाज्मिड डीएनए को ब्रेक करेगा और उस प्लाज्मिड डीएनए के साथ फिर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ज्वाइन कर देंगे बाय अनदर एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, जिसको हम ज्वाइनिंग एंजाइम कहते हैं। ये ज्वाइनिंग एंजाइम हमारा डिजायर्ड प्रोटीन का जो जीन है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, उसको जोड़ देगा प्लाज्मिड डीएनए से। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है, और जो हमने जीन इसमें इंटरेस्ट किया है, इंसर्ट किया है, ठीक है, वो दोनों कंबाइन मिलकर कहलाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जो हमने बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है और रिकम्बिनेंट डीएनए जिसको हमने ज्वाइन कर दिया बाय लाइगेज एंजाइम, तो ये क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो है ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम वो जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियल बॉडी के अंदर दोबारा जो है उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और अब वो बैक्टीरिया जिसमें हमने अपना डिजायर्ड जीन एंटर किया है, ठीक है, और प्लाज्मिड एंटर किया, वो कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब वो बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है, उसके अंदर हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन भी क्या है, मौजूद है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो ग्रोथ ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करेगा। आपको पता है बैक्टीरिया जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विद इन 20 मिनट्स में 1 से 2 में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, वो भी इनके साथ साथ क्या करेगा, ग्रो करेगा। हम इसको सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करेंगे, कल्चर मीडियम, जिसमें इसकी ग्रोथ करवाई जाएगी और 1 to many बैक्टीरिया और 1 to many जीन्स जो है इंसुलिन की हम क्या करेंगे, उससे हासिल कर लेंगे। लास्ट स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। अब उन जीन से, उन बैक्टीरियल डीएनए से हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हासिल कर लेंगे और फर्दर ट्रीटमेंट के बाद वो इंसुलिन जो है वो क्या होगी, मार्केट में अवेलेबल होगी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस, फॉर एग्जांपल शुगर के ट्रीटमेंट के लिए, सॉरी इंसुलिन को सिर्फ शुगर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो वो इंसुलिन शुगर ट्रीटमेंट के लिए क्या होगी, मौजूद होगी। इसके बाद हम थोड़ी सी अचीवमेंट्स देख लेते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से हैं। अचीवमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या क्या फायदे हासिल किए हैं, इनमें से चंद एक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से की जाती है और ये ग्रोथ हार्मोन्स अगर कुछ लोगों में, ठीक है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है
प्रोडक्शन बढ़ने या कम होने से जो है, अगर उसकी प्रोडक्शन कम होती है तो हमारी ग्रोथ क्या होती है, इफेक्ट होती है, ठीक है। उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ लोगों को फिर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और वो प्रिपेयर किए जाते हैं इसके जरिए से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से। इसके बाद जो है हमारे पास इंसुलिन है, इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से प्रोड्यूस की जाती है। और इंसुलिन का इस्तेमाल शुगर की, डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। जिन लोगों में जो है नॉर्मल जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती बॉडी के अंदर पैंक्रियाज में, तो वो लोग जो है आर्टिफिशियली इंजेक्शन के जरिए से इंसुलिन क्या करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्रिपेयर की गई है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटरफेरॉन्स, एंटीवायरल प्रोटीन, जो हम डिफरेंट वायरसेस से, ठीक है, इन्फेक्टेड जो जीन इन्फेक्टेड है वायरस से, उनसे हासिल करते हैं और ये एज ए एंटीवायरल प्रोटीन यानी कि वायरसेस के इलाज के लिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन अगेंस्ट वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसके इलाज में क्या होती है, इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बीटा एंडोर्फिन है, ये पेन किलर ड्रग्स हैं, और सर्टेन वैक्सीन्स हैं लाइक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन या चंद एक और वैक्सीन्स हैं जो क्या हैं मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, जैसे पोलियो वगैरह की वैक्सीन्स हैं। तो ये वैक्सीन्स भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से प्रिपेयर की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशन है बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जिनमें से हमने यहाँ चंद एक डिस्कस की। इसके बाद जो हम एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वो है सिंगल सेल प्रोटीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक हमारा यही एंड हुआ है, उसके बाद हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है जी? ये प्रोटीन कॉन्टेक्ट्स हैं, प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जिसको हम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योर एंड मिक्स्ड कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फिंजाई एंड बैक्टीरिया। इनकी मदद से, एल्गी, फिंजाई या बैक्टीरिया की मदद से हम जो प्रोटीन्स हासिल करते हैं ये क्या कहलाती हैं? सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती हैं। इनमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकता है या एनी अदर टाइप ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए जो है डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसा कि आपको मालूम है जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में भी इजाफा हो रहा है। डिफरेंट साइंटिस्ट के मुताबिक आने वाले जो है कुछ सालों में जो है हमारी दुनिया में प्रोटीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो तब हमें ये प्रोटीन जिसको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी नेचुरल प्रोटीन की जगह, ठीक है। और इसको सिंगल सेल प्रोटीन ही इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो यूनिसेलुलर्स हैं और फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म जो है वो हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसीलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। इसको हम दूसरा नाम इसका नोवेल फूड दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा करती है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन का एक बहुत बड़ी अमाउंट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो 50 किलोग्राम यीस्ट है, ठीक है, वो 250 टन ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विद इन 24 आवर्स। अगर हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज करते हुए उससे प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएं कितने 50 किलोग्राम यीस्ट है तो वो तकरीबन 250 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग एलजी ग्रो करवाएं 1 एकड़ पे, 1 एकड़ पौंड हो तो उसमें 1 साल में वो एलजी तकरीबन जो है 20 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, जो हमारी वीट की प्रोटीन से या डिफरेंट किस्म की जो प्रोटीन्स हम यूज करते हैं उसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है जी। और जो है जो प्रोटीन्स यीस्ट से प्रोड्यूस की जाती है इसमें विटामिन की क्वांटिटी भी काफी रिच है, जो हमारी बॉडी की जो है मुख्तलिफ पर्पसेस में क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ था सिंगल सेल प्रोटीन के हवाले से, ठीक है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।